आप कितनी देर से यहाँ बैठी हैं? जी 10 बजे से। आपको क्या लगता है कि कोटा चेंज होना चाहिए? हाँ जी, हमारे सुनील भाई को होना चाहिए कोटा में। सुनील को होना चाहिए। हाँ। आज कितनी बार ऐसा हुआ है? चौथी बार है। चौथी बार है। तो आपको जाने में परेशानी होती है? जी हाँ होती है। तो इसका जिम्मेदार कौन, अधिकारी है या क्लिनिक है? प्रधान है, अधिकारी है। तो प्रधान भी तो कहा प्रधान भी बोले है, प्रधान का अधिकार है बोलने के लिए। आए किस लिए है, अधिकारी क्यों आए हैं? आज चुनाव होते रहेगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टुडे पर। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद खालिद खान। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद अयोध्या की तहसील रुदौली के अंतर्गत बिचाला के पास में। आपको बता दें कि यहाँ पर 4 बार, चौथी बार ये चुनाव हो रहा है। हो क्या रहा है, यहाँ पे धांधलेबाजी पूरी तरीके से हो गई है। यहाँ पे एक रास्ता ये बताया जा रहा है कि फोर्स नहीं है। कभी ये कहा जा रहा है एप्लीकेशन देकर कि यहाँ पे सामने वाली जो पार्टी है, जो कैंडिडेट है, उसकी वाइफ के ऊपर हार्ट अटैक पड़ा है। लेकिन यहाँ की जनता का कहना है कि अगर हार्ट अटैक अगर पड़ा है, अगर बीमारी है, तो मुझे बताया जाए, मुझे वीडियो कॉल पर दिखाया जाए, हॉस्पिटल का नाम बताया जाए। यहाँ पे एक पब्लिक हमसे बात करने के लिए मौजूद है। सबसे पहले तो यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे आपसे। अभी बताइए कि ये कितनी बार हो चुका है? ये चौथी बार हो चुका है। चौथी बार हो चुका है। आपको क्या लगता है कि इसके अंदर लापरवाही किसकी है? इसमें प्रधान की है और गांव वालों की है, हम लोग के पंचायत वालों के भवन की है। हमने सुना है कि अधिकारी भाग गया। हाँ वो भी भाग गया है, डर के मारे पैसा खाए हुआ है वो। हाँ, वो अधिकारी बार बार भाग जाता, चौथी बार भाग गया। कितने बजे से आप यहाँ बैठी? हम लोग सुबह यहाँ से 10 बजे बैठे हुए हैं। सुबह से? हाँ सुबह से। आपके प्रधान जी भी तो सुबह से बैठे हैं। तो उनका तो हक है बैठने का। हाँ, हमारी पब्लिक करनी है, वो बैठेंगे एकदम। हम लोग चाहते हैं कि सुनील भैया हो जाए बात खत्म। अगर नहीं इनको समझ में आता तो हम अपना कोटा बिचाले में रखना चाहते हैं। हाँ। बात खत्म। क्या आपको दूर पड़ता है क्या? हम लोग को दूर जाना पड़ता है। हम लोग को नकाब बड़ा रिक्शा करो, उसके बाद जहाँ हम लोग के आदमी बाहर में है, यहाँ कोई है, कभी आज जाओ 2-4 चक्कर जाओ तो हम लोग को बहुत खलता है। हम लोग को नीचे जात तो है नहीं कि हर चक्कर हम लोग बाहर घूमते रहते हैं। इसलिए आपको परेशानी हो रही बार-बार? बहुत हो रही है, हमारे पूरे खानदान में बहुत परेशानी। हम लोग नहीं समझ में आता, जो पुराने कोटेदार उन्हीं को मिलना। कितने महीने से चल रहा है ड्रामा? ये करीब 6-7 महीने से चल रहा है। 7 महीने से चल रहा है जी। अगर आज ड्रामा हो गया तो 6 महीने के लिए फिर टल जाएगा। चलेगा नहीं, हम लोग अपना सुनील को मान लेंगे, बात खत्म। आज होगा तो हर हाल में होगा, चाहे जितनी रात हो जाए। देखिए, मेरा शासन से, प्रशासन से कहना है कि ये देश की, गांव की भोली भाली जनता है। जब आपको चुनाव कराना होता है, चाहे वो एमपी का हो, चाहे एमएलए का हो, चाहे प्रधानी का हो, तब आपके पास फोर्स अवेलेबल हो जाती है। जिस तरीके से अभी जनता यहाँ पे आक्रोशित हुई थी, गुस्से में थी, अगर कोई घटना घटित होती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? चौथी बार चुनाव का जो मतलब आयोजन हुआ है, इसमें अभी जो चौथी बार काफी लोग आए, लगभग 600 लोग। तो मतलब चुनाव हो जाना यानी क्लियर निश्चित था। लेकिन हमारी जो अगली प्रतिद्वंदी थी वो डर के मारे वो भाग गए, वो नहीं आई। और वो तमाम तरह के रीजन बता रहे हैं कि हमारे यहाँ ये बीमार है, ये बीमार है। तो ये सब हमेशा चौथी बार ऐसे ही, मतलब 4 बार ऐसे मतलब बहाने से टाला गया। लेकिन इस बार हमारी जनता चाह रही है कि किसी भी तरीके से टाला ना जाए। हमारे यहाँ जो आला अधिकारी थे, यानी कि जो एडीओ सर थे, वो मात्र आधा 1 घंटे थे और भाग गए। जब हमारी जनता को भीड़ देखे कि चुनाव इनका क्लियर हो जाएगा सुनील भाई का, तो ये भाग गए। और बाकी 2 लोग हमारी मैम, यानी कि जो सेक्रेटरी मैम है और प्रधान जी है हमारे, अगर ये लोग चाहें तो वो नहीं जाते। भाई उनका भी कर्तव्य है, जनता किसी को भी है, जनता से बड़ा कोई हक हो ही नहीं सकता। जहाँ जनता है वो जनता को छोड़ के भाग गए हैं, ये बहुत ही गलत है। भाई जनता हमारी 9 बजे से यहाँ पर भूखी प्यासी हर एक तरीके से है, तो हम क्या करें बताइए। देखिए, इसीलिए हम कहते हैं कि पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। अगर समाज शिक्षित होता, समाज अगर पढ़ा लिखा होता, तो एडीओ साहब को यहाँ से पैर हिलाने की हिम्मत ना होती। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर जब आप पढ़ लेंगे, आप अपने राइट्स को जान जाएंगे। सुबह से यहाँ पे अक्सर मजदूर लोग बैठे हैं जो 300 रुपए कमाते हैं, उसके बाद शाम को अपने घर जाते हैं। क्या अधिकारियों के नजदीक इनकी अहमियत नहीं है? क्या अधिकारियों के नजदीक इनकी वैल्यू नहीं है? इसका मतलब चुनाव नहीं है, मजाक है। हमारे यहाँ जो गांव है, यहाँ पे ज्यादा 70% लेबरर हैं जो अपना मेहनत मजदूरी करके अपना पेट और सारी चीजें हैं, और जानवर पाल रखे हैं। उनका भी कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं, वो भी भूखे प्यासे मर भी सकते हैं, और सारी चीजें हैं। समय हमने सुना है ऐसे अधिकारी कह रहे हैं, जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि फोर्स की कमी है। फोर्स की कमी नहीं है। अगर फोर्स अगर ज्यादा प्रॉब्लम होती तो इन लोगों को पहले से तय करना चाहिए। और वैसे भी अगर ये चाहे तो चुनाव आसानी से हो सकता है। यहाँ पे अभी कोई लड़ाई दंगा ऐसा नहीं हुआ है
कि हाँ फोर्स की आवश्यकता हो तब चुनाव करवाएं। हमने जितना भी कोरम था लगभग 500 लोगों का साइन अंगूठा करके दे दिया है। तब भी यहाँ से हमारी मैडम जो है जो भी है हमारी जो सेक्रेटरी मैडम, इन्होंने बोला कि हमें लगभग 370 लोगों को आवश्यकता है, लेकिन हम उससे ज्यादा लोग यहाँ पे साइन और अंगूठा लगा के दे चुके हैं। फिर भी हमारी जनता को गुमराह किया जाता है कि हाँ बस हो गया, नहीं होगा, समान तरह की चीजें बतलाई जा रही हैं। चलिए यहाँ पे अभी महिलाएं भी हैं। क्या नाम है आपका? ज्योति। भाई अगर ज्योति ये कितनी बार ऐसा हुआ है? हम बता चुके हैं, अब से 4 बार हो चुका है। हाँ। आपको क्या लगता है इसमें किसकी लापरवाही है? इसमें अब क्या बताएं, बार बार आपको तो बता दिया जा रहा है तब भी। अब ये मेन चीजें हैं, आज जो बोला वो हो चुका है। अगर ये चाहे तो ये घोषित कर सकती है कि देखो हम बार बार आते हैं, आईडीओ साहब भाग जाते हैं, इसलिए हम घोषित कर रहे हैं कि बिचाला को कोटा चला जाए। ये मतलब हम लोग देखो मतलब घर पे जानवर हैं, हम लोग सुबह आए हैं 10 बजे यहाँ बैठे हैं। अगर उनको कब सुबह कम से कम पानी पिलाना होता है, दोपहर में इतनी धूप हो रही, हम लोग को प्यास लगी तो उन्हें नहीं लगी होगी। हम लोग कितनी बार यही करते रहेंगे, बार बार आएंगे जाएंगे, वो भाग जाएंगे। कभी बहाना बीमार मान के चलते हैं, बीमार है, फिर कल आज ही बीमार होना था उनको। और बीमारी देख के नहीं आती है, आती नहीं, पर इनको बताना तो था कि हाँ ये ऐसा हो सका। सुबह से हम लोग बैठे हैं, अब भूख नहीं लगी, सुबह से भी मंजन नहीं करे हम। अब अगली बार पहली दफा भाग चुके, वो उधर पीछे से निकले भाग गए, दोबारा हुआ तब भी भाग गया। आईडीओ साहब भाग गए, और जो खड़े इलेक्शन में वो भी भाग जाते हैं बार बार। हाँ चलिए यहाँ पर और भी पब्लिक है, काफी पब्लिक है। हाँ भैया इधर आओ, देखो कहाँ उधर देखो, कैमरा देखो। आज भर्ती होना था, नहीं हमने हाँ बताओ, हॉस्पिटल जाने थे विवेकानंद, इलेक्शन को हमने टार दिया। इसका हर्जा खर्चा कौन देगा? ये एडीओ साहब से लीजिए, एसडीएम साहब से लीजिए, और हम देंगे क्या? आप कोटेदार देंगे, कोटेदार का भाग गया, कौन देगा हमें बताइए? तो आदमी क्या हुआ आपके? इसने आधा मशीन पे काम करते कट गया था, मजदूरी कर रहे, मजदूर आदमी 4 बच्चे। ये बताइए कि आज अगर कोटा घोषित नहीं होता है, आप लोगों का कदम क्या होगा? आगे आइए। मैं यहाँ धरना दूंगा और मैं सड़क जाम कर दूंगा। मैं हर हाल में डीएम एसडीएम कोई भी आए, आज कोटा निर्धारित है। हमारे सुनील भाई को 90% वोटर है, 10% के लिए हमेशा रोका जाता है। क्या करेंगे? हाँ धरना लेंगे, अभी जाम कर देंगे, सीधा पूरा जाम कर देंगे, पूरा शटर बंद होगा। और भी यहाँ पे पब्लिक बहुत तुग रो रही है, महिलाओं से बात करते हैं। आप भी क्या कर रही थी? हमारा कहना है कि इलेक्शन आज ही पड़ेगा, ये चौथी चक्कर हो। नहीं पड़ेगा तो क्या करेंगे? नहीं, हम धरना देंगे, हम बैठेंगे, हम जाएंगे नहीं। धरना क्या देंगे? हम बैठेंगे, सड़क पे बैठेंगे, कहीं बैठेंगे, यही बैठे रहेंगे। इससे कि चूतिया बनाते हैं, कोई बीमार नहीं, उनका कोई नहीं। आज की लिखा पड़ी थी कि आज ही इलेक्शन पड़ेगा। हाँ आज ही का वो था। तो कितनी बार ऐसा हुआ? ये चौथी चक्कर हुआ है। ये चौथी चक्कर हुआ, वो लापता हो गया है। उनकी साजिश है कि हम यहाँ से निकल चले तो इलेक्शन नहीं पड़ेगा। हाँ रमजान आ जाएगा तो मुसलमान की औरतें आ नहीं पाएंगे। हाँ इसे साजिश है। हाँ उसकी साजिश है, तभी औरत लेके भाग के गया है। हाँ उसको सामने आना चाहिए, जैसा वोट आज पड़ना था तो उसको यहाँ सामने रहना चाहिए। सामने रहता तो ये बोलता कि हमारे ऊपर मजबूरी है, हमारी औरत जो है बीमार आजार है, कौन सा अस्पताल में भर्ती किया है, वीडियो कॉलिंग से दिखाए कौन सा अस्पताल में भर्ती किया है। हाँ ये साजिश है, सबके साजिश है, प्रधान की है, सबकी है, सब साजिश। यहाँ पे बार बार पब्लिक का यही कहना है कि ये साजिश है। यहाँ पे अगर अधिकारी चाहते तो काम हो जाता। कभी फोर्स की बात की जाती है, कभी बीमारी की बात की जाती है, तो कभी ये कहा जाता है कि कोरम नहीं पूरा हुआ है। इस तरीके से लगातार यहाँ पे हम चाहे कैमरामैन पूरी तरफ चारों तरफ घुमा के इसको दिखाए। यहाँ पे जनता सुबह से परेशान है, भूखी है, प्यासी है, किसी ने सुबह से पानी नहीं पिया है, किसी ने यहाँ पे खाना नहीं खाया है। इनका यही कहना है कि आज कोटा को यहाँ पे घोषित करना पड़ेगा। और भी एक चीज आपको बता दें कि यहाँ पे मेरे थ्रू भी एसडीएम महोदया को फोन किया गया, लेकिन एसडीएम महोदया ने फोन नहीं उठाया। यहाँ पे जो कैंडिडेट है सुनील, उनका कहना है कि हम जब फोन करते हैं, अधिकारी से बात करते हैं, तो अधिकारी हमारा फोन नहीं उठा रहा है, मैं बात कर रहा है। और ये भी आरोप लगाया गया कि एडीओ साहब बाउंड्री फांद के निकल गए। मोहम्मद खालिद खान, इन टुडे अयोध्या।